दुर्गा माता का मंदिर था। गांव वालों का ये मानना था कि उस मंदिर में रही दुर्गा माता की महिमाएं अपार है। सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाली वो करुणामयी है। इसलिए गांव वाले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और अभिषेक किया करते और पूरी श्रद्धा के साथ उत्सव मनाते थे। एक दिन उस गांव के मुखिया सोहन लाल ने गांव वालों की बैठक बुलाई। उस बैठक में गांव के सभी लोग आए, पर उन गांव वालों में राजू और मुन्ना नाम के चोर भी थे। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि वे दोनों चोर हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, माँ दुर्गा का त्योहार नजदीक आ रहा है। मंदिर के पुजारी ने मुहूर्त भी निकाला है। अगले एक हफ्ते में दुर्गा माँ की पूजाएं शुरू हो जाएंगी। आप सभी माता के लिए चढ़ाने वाले भेंट और अपनी मन्नतों के साथ तैयार रहे। सभी गांव वालों से कहा। बैठक में हुई बातें सुनकर राजू और मुन्ना अपने घर वापस लौटे। उनकी बातें किसी को सुनाई न दे, इसीलिए पहले उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और धीरे से कहने लगे, क्या हुआ राजू? पूरी बात सुनने से पहले तू मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाया? हमने परसों से कई जगह चोरियां की, जितना मिलता था उसी में गुजारा भी कर लिया। वो भले ही सोना हो, पैसा हो या चांदी, अब इन सारी बातों की क्या जरूरत है? हाँ, बराबर बांट भी लिया, अब उसे खा पी कर खत्म भी किया। एक दो दिनों में एक और प्लान बनाएंगे और फिर से चोरी करेंगे। यही तो हम करते आ रहे हैं। ये बात कहने के लिए तू मुझे यहाँ खींच कर लाया? अरे राजू, मेरी बात सुन तो सही। अब हमें चोरी करने के लिए और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा माँ के मंदिर में ही डाका डालेंगे। अपने गांव के इस दुर्गा माँ की कई महिमाएं सुनी है मैंने, ना जाने क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा। अरे मुन्ना, हमने जब भी जो भी सोचा हमने वही किया है, अब भी हम वही करेंगे। माँ को भेंट के स्वरूप में कई लोग सोना और चांदी चढ़ाते हैं और कुछ तो पैसे भी देते हैं। हाँ, तो माता जब उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं, तो मन्नत पूरी करने के लिए ये सब तो भेंट में चढ़ाते ही है ना, वरना माता नाराज जो हो जाती हैं। अरे मुन्ना, मैं दुर्गा माँ के क्रोध के बारे में नहीं, हमारा जो लाभ होगा उसके बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम पहले से ही इस बात का पता लगा लेते हैं कि किस किस ने अपने भेंट को कहाँ कहाँ रखा है। हम धीरे से वहाँ जाएंगे और उन सारी चीजों को चुरा कर इस गाँव से बहुत दूर चले जाएंगे। यूँ दोनों चोरों ने बात कर इस चोरी की पक्की प्लानिंग कर ली। देखते ही देखते माँ दुर्गा का त्योहार आ ही गया। गांव वालों ने अपने घरों को खूब सजाया था, आम के पत्तों से, फूलों से और तोरण से। गांव के घरों में एक अलग ही रौनक थी। माँ दुर्गा के मंदिर को भी नए रंगों से रंगा गया, फूल पत्तों से खूब सजाया गया। माँ दुर्गा की महिमाओं को दर्शाने वाले गाने भी गांव भर में गूंज रही थी। गांव का वातावरण अलौकिक था। गांव के सभी श्रद्धालु लोग भेंट लिए मंदिर के बाहर कतार में खड़े थे। मन में झूठी भक्ति लिए चोर राजू और मुन्ना भी मंदिर पहुंचे। उन दोनों ने पूरी नजर रखी हुई थी कि भक्तों ने भेंटें कहाँ दी, क्या दी, कहाँ पर रखी गई और उन भेंटों की रखवाली किस तरह की जा रही है। सभी चीजों की अच्छे से पुष्टि होने के बाद वे दोनों बिना दर्शन किए ही मंदिर से बाहर निकल गए। रात हो गई। माता के मंदिर में पूरी तरह से शांति थी। चोर मुन्ना और राजू मंदिर पहुंचे। सामने ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के देख उनकी आंखें चमक उठी। दोनों ने झटपट उन सभी चीजों को थैली में भरा। माँ दुर्गा ने आंखें खोल उन्हें देखा। राजू और मुन्ना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन दोनों ने पैसा और सोना इकट्ठा किया और वहाँ से निकल पड़े। सुबह सभी के जागने से पहले हमें गाँव छोड़ना होगा। दोनों साथ में अपनी पोटली लिए वहाँ से भाग निकल रहे थे, पर तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई। जैसे ही चोर राजू और मुन्ना और आगे बढ़े, उन्हें कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा कि आखिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, और उन्होंने देखा कि माँ दुर्गा वहाँ खड़ी है। दोनों हक्के बक्के रह गए और वहाँ से और तेजी से भागने की कोशिश करने लगे, पर बड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि पिछले कई देर से वे दोनों वहीं खड़े हैं। इतने में सुबह हो गई। हर रोज की तरह खेती पर जाने वाले कुछ किसानों ने चोर राजू और मुन्ना को देख लिया। उन चोरों को एक पेड़ से बांध दिया गया। मुखिया सोहन लाल ने फिर से एक बैठक बुलाई। लानत है तुम्हारे इंसान होने पर।
इस तरह किसी की मेहनत की चुरा कर उनकी हाय लेकर जीने का मन करता भी कैसा है तुम्हारा? लानत है तुम पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी हरकत पर। यूं वो उन्हें खूब डांटने लगा। सोहन लाल ने देखा कि गांव वाले चोरों को लेकर बहुत ही गुस्से में हैं। मैं ये बात अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम सभी को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे पापियों को मारकर हमें पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। सोहन लाल ने तुरंत इस चोरी की खबर पुलिस को कर दी। फोन रखने के बाद उसने गांव वालों से कहा, मैंने पुलिस को खबर दे दी है और कानूनी तौर पर इनके साथ जो करना है वो करेंगे। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, हमें पुलिस के हवाले मत करो। हमने जो चोरी किया था वो सारा पैसा और सोना हमने आपको दे दिया है ना साहब, हमें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से दूर जाकर कोई काम कर अपना पेट पाल लेंगे, हमें जाने दीजिए। पर सोहनलाल ने उनकी एक न सुनी। इतने में वहाँ पर पुलिस आई और चोर राजू और मुन्ना को अपने साथ ले गई। वे जानते थे कि ये सब माँ दुर्गा की ही महिमा थी। गांव का वातावरण फिर से सुंदरमय हो गया। एक गांव में गंगाराम और सावित्री नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। जंगल से लकड़ियां तोड़ लाते और उन्हें बाजार में बेचकर बदले में आने वाले पैसों से ही अपना घर चलाते। नित्य माँ दुर्गा की पूजा करते और अपनी बेटी चमेली को उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हर रोज की तरह लकड़ियां तोड़कर बेचने के बाद शाम होने पर घर वापस लौटे माता पिता को घर के आंगन में मुंह लटकाकर उदास बैठी उनकी बेटी दिखाई दी। चमेली के माता पिता ने जैसे ही ये देखा, उनकी धड़कनें रुक गई। बेटा चमेली, क्या हुआ? यहाँ यूं बैठी क्यों रो रही हो? बेटा बताओ क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कहा? आज स्कूल में एक टीचर ने पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक बनाया। कहा कि पहनने के लिए मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए न किताबें हैं न पेन पेंसिल, और सरकार से मिले हुए मुफ्त की किताबें ही लेकर आती हो। और कहा कि इतने गरीब लोगों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। अगर सही समय पर पैसों का इंतजाम हो जाता और मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजें ले आ पाता तो क्लास में आज टीचर ने तुम्हें ऐसे अपमानित नहीं किया होता। हाँ जी, पर मुझे समझ में नहीं आता। पर टीचर को तो प्यार से कहना चाहिए ना कि किताबें लाओ। ये क्या बात हुई कि पूरी क्लास के सामने बेइज्जत कर दिया? आप ना कल स्कूल जाओ और उस टीचर से बात कर लेना एक बार। हाँ हाँ सावित्री, मैं ऐसा ही करूँगा। सख्ती से पूछूंगा इसके टीचर से। बेटा तुम अब रोना बंद करो, तुम्हें रोता हुआ मैं देख नहीं सकता। चलो बेटा अंदर चलते हैं, अंधेरे में बाहर नहीं बैठते। चलो चलो। और बेटा साथ ही साथ वो तरह तरह की बीमारियां भी दे जाते हैं। चलो अंदर। बेटी को बहला फुसलाकर वे दोनों उसे घर के अंदर ले गए। खटिया पर बैठे पिता और बेटी आपस में बात कर रहे थे तो वही सावित्री रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही थी। फिर तीनों ने आराम से खाना खाया और फिर रात में सभी सो गए। अगली सुबह माता पिता अपनी बेटी चमेली को स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे, पर चमेली स्कूल जाना नहीं चाहती थी। गंगाराम और सावित्री उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा 1 हफ्ते में मैं पैसों का इंतजाम करूंगा और तुम्हारे लिए वो सारी चीजें ला कर दूंगा। अब तो स्कूल चली जाओ ना बेटा। नहीं बाबूजी, जब तक पहनने के लिए अच्छे कपड़े और लिखने के लिए किताबें नहीं आएंगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वरना हर दिन टीचर जो मेरा अपमान करते हैं, सबके सामने मेरा मजाक बनाते हैं, मुझसे वो नहीं सहा जाता। यूं बेटी चमेली रो रो कर अपनी जिद पर अड़ी रही। तब जाकर गंगाराम और सावित्री को इस बात का अंदाजा लगा कि स्कूल में टीचर ने किस हद तक उनकी बेटी का क्लास के सामने अपमान किया होगा। तभी तो चमेली स्कूल जाने के लिए मना कर रही है। कुल्हाड़ी हाथ में लिए गंगाराम माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने आया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। हे माँ दुर्गा, हम पर अपनी कृपा बरसाओ। जब से हमने होश संभाला है हमने आपकी ही पूजा की है। आपकी कृपा से ही चमेली इस घर में आई। माँ दुर्गा कुछ ऐसा करो कि उसे जो चीजें चाहिए मैं उसे दिला पाऊँ। गंगाराम जंगल में लकड़ी तोड़ने चला गया और घर पर सावित्री बेटी के साथ रहकर उसे दिलासा दे रही थी। दिन ढल गया। उस दिन गंगाराम को लकड़ियाँ बेचकर कुछ ज्यादा पैसे मिले।
वो घर की ओर चला जा रहा था। एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे गंगाराम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जैसे ही सावित्री और चमेली को ये पता चला, वे दौड़कर पिता के पास आए और बहुत रोए। उन्होंने अंतिम क्रिया पूरी की। घर के लिए पैसे कमाने वाला कोई नहीं था। जितना अनाज घर में बचा हुआ था, उसी पर वे गुजारा कर रहे थे। एक दिन विधवा हो चुकी सावित्री ने माँ दुर्गा से बहुत शिकायत की। हे माँ दुर्गा, ये आपकी कैसी कसौटी है। बेटी की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर सौंप कर आपने मेरा सुहाग छीन लिया। इतने दिनों से जो पैसे और अनाज हमने बचा कर रखा था, उसी के सहारे जैसे तैसे दिन काट लिए। वहाँ पे हमें रास्ता दिखाओ। यूं हाथ जोड़कर वो रसोई में आ गई, जिससे अनजाने में बर्तन चूल्हे में गिरा और अंगार सीधे सावित्री की आंखों में चला गया। सावित्री ने अपनी दोनों आंखें खो दी। उस दिन से चमेली जंगल से फूल तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर अपनी अंधी माँ की देखभाल कर रही थी। फूल ले लो फूल, ताजा ताजा मन को शांति देने वाले सुगंधित फूल। यूं सड़क के किनारे खड़ी होकर फूल बेचती और उसी कमाई से अपनी अंधी माँ की देखभाल जैसे तैसे कर रही थी। एक दिन चमेली के फूल बिके ही नहीं। वो हताश होकर दुर्गा माँ के मंदिर गई। हे माँ दुर्गा, मेरा परिवार गरीब परिस्थितियों में भी आपका स्मरण कर हंसते हुए जी रहा था, पर आपने अचानक मेरे पिता को छीन लिया, मेरी माँ को अंधी बना दिया और मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने पर मजबूर किया। और इतनी मेहनत के बाद मैं फूल बेचने की कोशिश करती हूँ, तब भी पैसे नहीं कमा पाती। मैं तो गाँव भर में चल चल कर फूल बेचने की कोशिश करती हूँ। माँ दुर्गा, एक बार मेरी जगह रहकर आप खुद सोचिए, मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी तो दुर्गा माँ उसके सामने प्रकट हो गई। चमेली, आज के बाद मैं तुम्हें तकलीफ झेलने नहीं दूंगी, तुम चिंता मत करो। चिंता ना करो तो क्या करूँ माँ? बाबूजी नहीं रहे, माँ अंधी हो चुकी है। जहाँ मेरा ध्यान रखना चाहिए, वही आज मुझे मेरी माँ का ध्यान रखना पड़ रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगी। चमेली के हाथ में रहे सारे फूलों को सोने के फूलों में बदला। उस दिन से चमेली ने उन सोने के फूलों को बेचकर अपनी अंधी माँ की अच्छे से देखभाल करने लगी।